स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी का मेंबर वॉल्वॉक्स और हमारे लेक्चर नंबर 8 में। जैसे कि आप डायग्राम में ही देख रहे हो कि जो वॉल्वॉक्स होता है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का जो होता है, ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला एल्गा है। आप डायग्राम में देख रहे हैं जो वॉल्वॉक्स होता है वो आपके स्टैगनेंट और फ्रेश वाटर में मिलने वाला जो है एल्गी है, जो कि आपके तालाब और झीलों के अंदर पाया जाता है। और बारिश के समय तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है और पूरा का पूरा जो जो पॉन्ड होता है जो है वो ग्रीन हो जाता है। और वॉल्वॉक्स का नाम जो है लैटिन शब्द वॉल्वियर के आधार पर रखा गया, जिसका मतलब होता है लुढ़कना, मीन्स इट इज रोलिंग। तो दैट्स व्हाई दिस एल्गा इज नोन एज रोलिंग एल्गा। और ये जो है क्योंकि रोल करता रहता है, बॉल के जैसे होता है, इसीलिए इसे रोलिंग एल्गा कहा जाता है। और पूरी जो एल्गी है, अगर हम इसके डायग्राम को फुली जो है उसके ओवरव्यू देखते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा जो है बिल्कुल एक बॉल के जैसे होता है, जिसके अंदर जो परिधि है उधर तो जो है ये सेल्स होती हैं, और जो सेंटर है उसके अंदर जिलेटिनस जो है वो मटीरियल जो है वो भरा मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। और जो चारों तरफ जो इसके परिधि के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, जो आप देख रहे हैं कि इसके परिधि के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है इनमें फ्लैजिला होते हैं, इसलिए ये मूव करता है। और बीच के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है इनकी डॉटर कॉलोनीज है, जो मदर कॉलोनी के अंदर जो है डॉटर कॉलोनीज जो है उसका फॉर्मेशन हो गया है। इनका जो साइज होता है वो 0.5 mm के बराबर होता है, एक ऑलपिन के पिन हेड के बराबर होता है। और इसमें चूँकि वॉल्वॉक्स जो होता है वो सीनोबियल जो है वो कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है। सीनोबियल कॉलोनी के बारे में हम पहले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जिसपे वो कॉलोनियल फॉर्म जिसके अंदर की नंबर ऑफ सेल्स और उनका शेप फिक्स होता है वो सीनोबियम कहलाता है। और इस वाली के अंदर लगभग 500 से 60,000 कोशिकाएं जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती हैं, ये जो है जो रोलिंग एल्गा है उसमें। और ख़ास बात ये होती है कि जो ये जो एल्गी होती है इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली छोटी सेल्स होती हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स का काम करती है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी जो पश्च भाग है वहाँ की सेल्स कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं, तो वो जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्वॉक्स जो होता है उसमें पोलैरिटी पाई जाती है, यानी एक एंड पे जो है वो वेजिटेटिव सेल्स कंपैरेटिवली छोटी है, और जो सेकेंड एंड है यानी पोस्टीरियर एंड है उसकी तरफ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है। तो पोलैरिटी जो होती है वॉल्वॉक्स में पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें वॉल्वॉक्स की, तो ये क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं अधिकतर जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मेराइन में भी होते हैं। स्टार्च इनमें फूड मटेरियल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो है जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इसमें कैरोटीन्स में अल्फा बीटा गामा जैम्थोफिल्स होते हैं, ल्यूटीन होते हैं, जियाजैम्थीन, नियोजैम्थीन, साइफोनिन एंड वायलोजैम्थीन जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, लेकिन फाइकोबिलीन्स जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। जो ये चूंकि ये जो है वॉल्वोकेल्स ऑर्डर जो है उसको बिलोंग करता है, और वॉल्वोकेल्स जो होते हैं वो उसकी खासियत ये होती है कि इनके अंदर सीनोबियल कॉलोनी प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो सीनोबियल कॉलोनी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स एंड उनकी शेप जो है वो फिक्स होती है। वॉल्वॉक्स जो होता है उसके जो संरचना होती है वो गोल और इलेप्टिकल या पियर शेप होती है। और इनके जो ये क्योंकि ये कॉलोनियल फॉर्म है, मतलब कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाता है वॉल्वॉक्स, तो इसकी हर सेल जो होती है उसकी संरचना लगभग जो है वो क्लेमाइडोमोनास की जैसी होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जो आपका इसमें पैपिला निकला हुआ रहता है,
प्रोटोप्लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, आई स्पोर्ट, फ्लैजिला, ये सभी सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। आई स्पोर्ट जो होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। वॉल्वॉक्स के अंदर जो फ्लैजिला मिलती है वो दो होती है, सेम टाइप की होती हैं, और विप्लेश फ्लैजिला जो होती है वो पाई जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर हम इसके एक इंडिविजुअल सेल को आप देख रहे हैं कि इसकी इंडिविजुअल सेल है ये, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं हर सेल जो है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है उससे वो कवर है, और साथ ही साथ आपको ये दिख रहा है कि दो सेल आपस में जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक जो है पिट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और इन स्ट्रैंड्स के थ्रू जो है दो सेल्स आपस में जो है वो कनेक्टेड रहती हैं और इस प्रकार से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। वॉल्वॉक्स जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि वॉल्वॉक्स के अंदर जो है वो वर्क डिवीज़न पाया जाता है। ये क्योंकि एक बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर है, यानी कॉलोनियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो हर सेल्स होती है उनका एक कार्य जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिशन का एंड मूवमेंट का काम करती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेल्स होती हैं वो डॉटर कॉलोनी का निर्माण करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो एंथ्रीडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो ऊगोनियम का निर्माण करती है। तो यहाँ पे वर्क डिवीज़न जो होता है वॉल्वॉक्स के अंदर पाया जाता है। पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वॉल्वॉक्स में ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों से जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और जो अलैंगिक जनन है यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें ख़ास तौर पे होता है। इस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उस दौरान जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, जो पोस्टीरियर पार्ट की, जो क्योंकि ये सिनोबियल कॉलोनी है तो सिनोबियल की जो पोस्टीरियर पार्ट है, मैंने पहले भी बताया कि वो पोस्टीरियर पार्ट की जो सेल्स होती हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की, वो जो है रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। तो उनमें से पिछले भाग में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं जो होती हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये तो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स जो है वो दूसरों की तुलना में कंपैरेटिवली बड़ी हो गई है, और ये गुनिडियम सेल्स जो होती हैं वो औरों की तुलना में बड़ी हो गई, जिसे कि हमने कहा है गुनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया। ये सेल्स अन्य की तुलना में बड़ी होकर इसमें डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है। प्रोमिनेंट जो होता है वो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आई स्पोर्ट और फ्लैजिला नहीं है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आप देखें तो इसके अंदर फ्लैजिला ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे से, ये एक्चुअली इसके साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, लेकिन इसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है, तो आई स्पॉट जो होता है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। अब क्या है कि इसी सेल यानी ये जो सेल्स को ये हमने गुनिडियम का है, इसमें डिवीज़न होते हैं, इसके अंदर डिवीज़न होके ये एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण करेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो रहा है इस कोशिका के अंदर, इस गोनिडियल जो सेल होती है जिसके अंदर की अब नई डॉटर कॉलोनी का निर्माण होना है, ये जो सेल होती है उसमें क्या है कि 3 जो है लगातार लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न होते हैं। तो पहले ये बनती है, ये जो गोनिडियम सेल है इसके अंदर ही हो रहा है 4 सेल्ड स्टेज बनेगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये 4 सेल्ड स्टेज बनेगी। उसके बाद जो है इसके अंदर 8 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर बनेगी, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें जो है डिवीज़न हो रहा है लगातार, और 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रही है जो कि एक कर्व का इसने शेप ले लिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसने कर्व का शेप ले लिया है, और ये 8 सेल्ड स्टेज जो है वो प्लेकिया स्टेज कहलाती है। तो प्लेकिया स्टेज जो होती है वो वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गुनिडियम सेल के अंदर बनती है। आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये 8 सेल्ड स्टेज है, और इसमें जो पेपिला सा निकला हुआ है वो इंटीरियर पार्ट की तरफ है। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देखेंगे कि ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है प्लेकिया स्टेज के अंदर।
इन सेल्स के अंदर जो है पहले ये 8 सेल्ड बनती हैं, फिर ये 16 सेल्ड स्टेज बनती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 16 सेल्ड स्टेज बनेगी। और इसी के दौरान जो है आप देख रहे हो यहाँ पे लगातार डिवीजन होंगे, 16 से ये 32 सेल्स का निर्माण होगा। और यहाँ पे एक पोर होता है, ये पोर जो होता है वो फाइलोपोर कहलाता है। 16 सेल से जो है इसमें लगातार विभाजन हो से 60,000 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण इसमें हो सकता है, पर इतने अधिक जो है वो इसमें डिवीज़न होते नहीं हैं। अब क्या है कि इसमें इन्वर्जन होना बाकी है। मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया कि ये जो पॉइंटेड पार्ट है इन सेल्स का वो अंदर की तरफ है। अब क्या होगा कि ये इन्वर्जन होगा, यानी ये उल्टी होंगी और इनका जो पॉइंटेड पार्ट है वो बाहर की तरफ आएगा। जब बाहर की तरफ होगा तभी इसमें फ्लैजिला का निर्माण होगा। आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, यहाँ तो फाइलोपोर था और यहाँ पे हमारे क्या है नॉर्मल सेल्स थी। अब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन बनना स्टार्ट हो गया, मतलब एक जो है संकीर्णता इसमें स्टार्ट हो गई है और ये कोशिकाएं अंदर की तरफ जाना स्टार्ट होंगी। तो अंदर की तरफ जब जाना स्टार्ट होंगी तो इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो चेंज हो जाएगा और ये सारी सेल्स इन्वर्ट हो जाएंगी उल्टे। जैसे कि आप एक सॉक्स पहनते हो ना, तो जैसे आपने सॉक्स को उल्टा किया, लाइक उस तरह से आप देख रहे हो कि पहले जो है ये जो सेल्स हैं अब इनका जो पॉइंटेड वाला है यानी पैपिला वाला जो पोर्शन है वो किधर हो गया, बाहर की तरफ हो गया। पहले ये जो है अंदर की तरफ था और ये फाइलोपोर जो है वो पहले इधर था और अब जो है वो इधर की तरफ हो गया। तो इस तरह से इनका ओरिएंटेशन जो होता है इसको जो बन रही है गोनिडियम के अंदर जो कॉलोनी, जो डॉटर कॉलोनी बन रही है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। और जैसा आप देख रहे हैं कि एक यंग कॉलोनी जो है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि जो कि जिलेटिनस के अंदर एम्बेडेड रहती है। अनेक जातियों में जो डॉटर कॉलोनी होती है उसके बनने के पश्चात जो सीनोबियल होता है वो नष्ट हो जाता है, पर कई के अंदर जो है एक सीनोबियम में 2 से 4 जो है वो डॉटर कॉलोनीज जो है वो बनी हुई रहती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स।